मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर के क्लास फेलो। कितनी देर से आप ज़हीर को जानते हैं? सर मैं 3.5 साल से जानता हूँ। बहुत ही चीप किस्म का आदमी था। हर लड़की के पीछे उसने लग जाना, स्टार्ट से ही ऐसा रहा है। राह चलती लड़की को वो स्कैन भी कर लेता था। ये भी महारत उसके पास। स्कैन किस तरह? को स्कैनर रखा हुआ था? सर उसकी आइज़ में इतना कुछ भरा हुआ है कि चल कैसे रही है, वो वॉक कैसे कर रही है, उसने पहना क्या हुआ है। दुआ तो काफ़ी लेट हो गई है क्योंकि ये एक लड़की से थोड़ी बात करेगा। अगर ये गेम खेल रहा है तो हर बंदे से बात करेगा, लड़की से बात करेगा। ये बताता है कि मैं महाना 80,000 प्लस कमा लेता हूँ। सर बिल्कुल नहीं, ये कमाता है तो उसके पास अपनी बाइक भी नहीं है। सुनने में आ रहा था कि कोई अगवाकार ग्रुप है, कोई गैंग है, इस तरह का कोई मामला आपकी नॉलेज में हो? अगवाकार तो मैं नहीं कह सकता, बहरहाल इसके इनलीगल बंदों के साथ काफ़ी ताल्लुकात रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, दुआ ज़ाहरा और ज़हीर अहमद का इंटरव्यू आता है और इंटरव्यू जब आया तो लोग ये समझ रहे थे कि अब दुआ और ज़हीर दोनों इकट्ठे मंजर आम पर आ गए हैं तो कहानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। लेकिन सवाल मिलने की बजाय इन 2-3 इंटरव्यूज़ ने मज़ीद सवालात खड़े कर दिए। आप सब लोगों ने वो इंटरव्यू देख लिया होगा। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर के क्लास फेलो और ये काफ़ी अर्सा उनके साथ रहे हैं। और क्या मामला था ज़हीर की तबीयत का था और क्या इन्हें पता था कि इस तरह से कराची में कोई दुआ नामी लड़की है जिसके साथ ज़हीर डिस्कशन करता है और गेम खेलता है और सारे मामला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कितनी देर से आप ज़हीर को जानते हैं? सर मैं 3-3.5 साल से जानता हूँ। 3-3.5 साल से। तो किस करैक्टर का लड़का है? मतलब कि आपका तो दोस्त रहा है तो आपको बेहतर पता होगा। सर मैट्रिक 9th 10th में बंदा किस तरह करैक्टर का बंदा होता है आपको भी पता होगा। तो बात इस तरह है कि वो बहुत ही चीप किस्म का आदमी था। हर लड़की के पीछे उसने लग जाना, स्टार्ट से ही ऐसा रहा है। उसके बाद राह चलती लड़की को वो स्कैन भी कर लेता था। ये भी महारत उसके पास। स्कैन किस तरह? को स्कैनर रखा हुआ था? सर उसकी आइज़ में इतना कुछ भरा हुआ है कि वो चल कैसे रही है, वो वॉक कैसे कर रही है, उसने पहना क्या हुआ है। ठीक है, तो आपके इल्म में था कि इस तरह से कराची में कोई लड़की है जिससे ज़हीर अहमद जो है बातें करता और इन फ्यूचर शादी करना चाह रहा है? सर बात इस तरह है कि दुआ तो काफ़ी लेट हो गई है क्योंकि ये एक लड़की से थोड़ी बात करेगा। अगर ये गेम खेल रहा है तो हर बंदे से बात करेगा, लड़की से बात करेगा। आपके नॉलेज में था ये मज़ीद लड़कियों से भी बात करता और लड़कियां भी हैं जो इसके राब्ते में हैं? सर मैं जब 9th में थे हम लोग तो साथ ट्रैवल करते थे, घर आना जाना मतलब साथ था। मेरे इलाके में ही भी रह के गया ये शेरशाह कॉलोनी में सर। तो एक ही बस में हम ट्रैवल करते होते थे। तो उस टाइम फेसबुक और मैसेंजर काफ़ी चढ़ा हुआ था, मतलब बात वगैरह होती थी। तो उधर ये काफ़ी डिटेल्स में बताता होता था कि यार आज इससे बात हो रही है, आज उससे बात हो रही है। तो जब ये सारा केस हाई प्रोफाइल बन गया तो आप तो देख के हैरान रह गए होंगे कि ये मेरा ये दोस्त और इस तरह खबरों में आ रहा है और पुलिस ढूंढ रही है और किसी को मिल नहीं रहा। तो क्या आपके उस वक्त ख्यालात थे? बात इस तरह है कि ज़हीर एक ऐसा लड़का था कि वो पहले भी आ सकता था न्यूज़ में। ये तो मुझे लगता है कि ये दुआ ने इसको वायरल करवा दी है। बहरहाल बाकी लड़कियों ने कोशिश की होगी कि इसको वायरल करवाएं, मगर खैर क्या कह सकते हैं। देखने में ज़हीर बहुत छोटा सा लगता है, मुझसे भी छोटा लगता है और मेरा रिसेंटली आईडी कार्ड बना, मेरी उम्र इतनी नहीं है तो ऐसा लगता है कि मुझसे भी छोटा है। तो आप जैसे बता रहे हैं तो इस तरह कोई बड़ा मास्टरमाइंड लड़का जो है लड़कियों को अपने चंगुल में फंसा सकता है, तो ये कोई बात हज़म नहीं हो रही। सर यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि एक स्कूल है, उधर डिपार्टमेंट्स भी होंगे लड़कियों के या लड़कों के। तो हमारे जो डिपार्टमेंट था स्कूल के साथ वो IR डिपार्टमेंट था, वहाँ से स्टूडेंट टीचर्स भी आती होती थी हमें पढ़ाने। तो उनके साथ भी इसका काफ़ी मतलब बैड बिहेव था, तो वो भी इसके खिलाफ़ कंप्लेन करती थी प्रिंसिपल के पास। और ये बताता है कि मैं महाना 80,000 प्लस कमा लेता हूँ, तो क्या इस बात में कोई सदाकत है? सर बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ये कमाता है तो इसके पास अपनी बाइक भी नहीं है। ठीक है, एक साइकिल होती थी उस ज़माने में 9-10 के बाद। और ये अब कह रहा है कि मैंने जो सुना था कि इसको 3-4 साल हो चुके हैं, तो 3-4 साल मतलब ये सेकंड ईयर में होगा या यूनिवर्सिटी में होगा। तो उस टाइम तक तो मुझे तो नहीं लगता कि इसके पास इतने अखराजात हैं। हाँ, इसको कोई सपोर्ट कर रहा होगा पीछे से। और ये भी सुनने में आ रहा था कि कोई अगवाकार ग्रुप है, कोई गैंग है, इस तरह का कोई मामला आपकी नॉलेज में हो? सर अगवाकार तो मैं नहीं कह सकता, बहरहाल इसके इनलीगल बंदों के साथ काफ़ी ताल्लुकात रहे हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने नकाश की तमाम गुफ्तगू सुनी। ये ज़हीर के क्लास फेलो भी रह चुके हैं और इन्होंने बताया कि वो क्या क्या करता रहा है माजी में और क्या मामला थे। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।